आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं कृपा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। साईं कृपा सुनाने से पहले आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कई सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, देखती हूँ, क्वेश्चंस आते हैं आप सबके। हज़ार लाखों बात की एक ही बात, सही जवाब देने वाले भी बाबा, करने वाले भी बाबा, सही इन्फॉर्मेशन, सही तरीका, सही विधि, सब कुछ बाबा। इसलिए मैं आप सबको दिल से बस एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप ना मेरे पास सजेशन लेने मत आए या किसी के पास सजेशन लेने मत जाएं। लेना है तो बाबा से लीजिए। ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं, वो बात अलग है, बट अल्टीमेट जो आपका भरोसा है ना, वो आप बाबा पर ही रखिए, क्योंकि वही आपको हेल्प कर सकते हैं और वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। बीते कुछ दिनों में ना मैंने ये रियलाइज़ किया कि कई सारे लोग आए, कई सारे लोग, सब ने अपनी अपनी बातें कही, किसी ने सजेशंस दिया, किसी ने सजेशंस लिया, कई सारे व्यूज़ एक्सचेंज हुए, कई सारी चीज़ें हुई। बट पता है क्या, एक चीज़ जो मैंने समझी ना, कि हम जितना नेगेटिव टॉक से दूर रहते हैं ना, नेगेटिव लोगों से, हम उतने ही खुश रहते हैं। और एक बात और, अगर आज आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही है, वो ना आपकी परीक्षा नहीं है। आपने तो अपने कर्म कर दिए ना, जिस वक्त आपने उनका नाम लिया। अब तो ये उनकी परीक्षा है ना, कि वो कैसे जवाब देते हैं। तो जो आपसे चैलेंज कर रहे हैं ना, या आपको तंग कर रहे हैं, या आपको गिराना चाहते हैं, वो असलियत में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो बाबा के साथ ऐसा कर रहे हैं। दैट इज़ बाबा वर्सेस देम एंड नॉट यू। तो शायद जितने भी लोग सुन रहे हैं, परेशान हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे अपना से अपना भी आपको कितना धोखा दे जाए, कुछ भी हो जाए, लाख हज़ार करोड़ चीज़ें हो जाए, पर अगर आपने एक बार भी अपने पूरे जीवन काल में सच्चे मन से बाबा का नाम लिया होगा ना, तो आपकी सहायता के लिए ज़रूर आएंगे। और जो भी हो रहा है ना, वो आपके भले के लिए उनकी मर्जी से हो रहा है, और आपको वो सारे गड्ढे, खाई, आफत, खतरे से बाहर भी निकाल देंगे। बस उन पे भरोसा रखिए, और सिर्फ उन पे भरोसा रखिए। ये जो साईं डिवोटी हैं, इनकी परीक्षा कम नहीं हुई है। आप लोगों को याद होगा, मैंने एपिसोड 268 जो है, शायद से पिछले वाले प्लेलिस्ट का होगा, या इसका है, मुझे ध्यान नहीं है। वक्त हो गया है, कई महीने बीत गए हैं इस बात को, कि मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे एक लेडी को उन्होंने पैसे दिए और इनके पैसे डूब गए थे। इनके साथ भी वही हुआ था। वो पहले पैसे मल्टीप्लाई कर करके इनके पास लेके आती थी। ये भी उसी चीज़ में फंस गई थी, जैसा अभी रिसेंट भी एक दिसंबर में 2023 में भी शेयर करा था ना, पर उतना अमाउंट नहीं था। फिर भी 3-4 लाख इनका भी था। वो भी एक अच्छा, बहुत बड़ा अमाउंट एक्चुअली इनका भी चला गया। तो अब क्या होता है ना, ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे इससे जुड़ा हुआ कुछ रिलेशन है एक्सपीरियंस में। 2022 9 दिसंबर 9, डिवाइन नंबर, बाबा का नंबर, उस दिन इनकी शिरडी की टिकट्स बुक हो चुकी थी। अब होता यह है कि उसके 1 महीने पहले, लगभग 9 नवंबर के आसपास, इनके बेटे की एकदम से तबीयत बिगड़ जाती है, और इतनी ख़राब हो जाती है, उनको इस तरह इन्फेक्शन हो जाता है कि उनको दिल्ली के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में, आई एम सॉरी मैंने दिल्ली बोला, पर वो प्लेस मेंशन नहीं था, दिल्ली दिमाग में चल रही थी किसी अन्य कारण से। ये जहाँ भी है, वहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में इनको जो है वो हॉस्पिटलाइज करवाया गया। तो होता ये है कि ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, 1 महीने इनके बेटे को वहाँ रखा जाता है, ट्रीटमेंट होती है, फिर घर ले आया जाता है। क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन हुआ था ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा केयर के लिए बोला गया, और इनका बच्चा भी बहुत छोटा है, जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, तो और केयर रखना और साफ सुथरा सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था। अब होता ये है कि हॉस्पिटल का बिल आता है 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 बिल आया था, जो कि उनकी कंपनी ने जो इंश्योरेंस करा रखी थी, वहाँ से पेमेंट हो जाती है, तो ये सब कुछ तो हो जाता है। अब इन तीनों की टिकट्स थी, तो इनके हस्बैंड यानी कि सर, उन्होंने इनसे कहा कि सुनो, ऐसा करते हैं, तुम और बेटे यहीं रह जाओ, मैं जो हूँ ना, मैं ही बाबा के दर्शन करके आ जाता हूँ। तो इनके ना मन में बहुत, मतलब, विचलित हो गई। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब चलते हैं, मैनेज हो जाएगा।
तो इनके हस्बैंड ने कहा कि देखो अब बेटी की तबीयत इस तरह ख़राब रही है कि उसको ना बेस्ट से बेस्ट होटल में रखना होगा, थोड़ा भी हम हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसका थोड़ा भी एवरेज में नहीं चलेगा, उसको बेस्ट चाहिए क्योंकि उसे इन्फेक्शन हुआ है तो ज़रा भी मतलब वो सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हम कर नहीं सकते। एक तो शिरडी इतनी दूर जाना है, ऊपर से वहाँ जाके फिर वो क्लीनलीनेस सब कुछ का ध्यान देना है और ये सब अफोर्ड करने के लिए पैसे बहुत लगेंगे, पैसे की थोड़ी कमी है। अब तक इनके हस्बैंड मना कर रहे थे तो ये कुछ बोल नहीं रही थी, शी वॉज़ लाइक ठीक है, ज़िद कर रही थी या जो भी है। पर जब उन्होंने पैसे के बारे में बोला ना तो ये वाकई में कुछ बोल भी नहीं पाई। और ऑब्वियस बात है कि क्योंकि भाई खर्च है वो तो देखना है। उनके हस्बैंड ने कहा कि अभी भी बहुत खर्च हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल का बहुत हद तक पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है, पर इंसान का खुद के तरफ से भी लगता ही है इतने के बावजूद भी, और बहुत चीज़ में लगता है, अप एंड डाउन करना, बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब में भी लग ही जाता है। तो वो सब का क्या होता, और ऊपर से इनके खुद के मन में भी तो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने मैसेज पढ़ा जो मुझे समझ में आया, एक गिल्ट तो है ना कि मतलब वो अमाउंट जो है वो चला गया है, तो वो गिल्ट इनको और पूरी तरह, या जो भी इनके मन में था, वो जो पहले इनके 4 लाख चले गए थे तो इनके मन में जो भी था उसके कारण ये ना दोबारा जिद नहीं की कि मुझे जाना है। ये शांत हो गई, दुखित हो गई, निराश हो गई, और इनकी आत्मा से ये चीज़ हो रही थी कि मैं तो बाबा के दर्शन के बिना रह नहीं पाऊंगी। और ये जो बात है ना कि वो आत्मा दर्शन को प्यासी और आत्मा समझने को तैयार नहीं है, ये वही समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजरे होंगे, जिन्हें ना किसी चीज़ की तड़प होगी। और किसी चीज़ की तड़प छोड़िए, जब आपको किसी भगवान जी के किसी विशेष रूप से या बाबा के दर्शन, चलिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको बाबा के दर्शन की इच्छा हो जाए और उसके बाद विघ्न आते हैं ना, तो आपकी जो आत्मा है ना वो भी इस तरह से तड़प उठती है ना कि चाहे जितने भी विघ्न थे, आपकी आत्मा की जो पुकार है ना वो सुन के बाबा वो सारे विघ्न दूर कर देते हैं। ये बहुत भयंकर तड़प होती है जिसे ना वर्ड्स में या यहाँ से समझा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये मतलब इनकी आत्मा बस तड़प रही थी कि मुझे नहीं पता, मैं जी ही नहीं पाऊंगी, बाबा के दर्शन तो मुझे चाहिए। अब क्या होता है, 9 दिसंबर के पहले, 2-4 कुछ दिन पहले जस्ट, इनके हस्बैंड के अकाउंट में 80,000 और 60,000, 80,000 एंड 60,000 रुपीज़ अपने आप इनके हस्बैंड के अकाउंट में आ जाती है। अब सर और ये दोनों सोच रहे हैं कि ये आया कहाँ से, ये कैसे आ सकता है। तो वो फ्राइडे को आया तो उन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम मंडे के दिन जाके पता करके जहाँ से आया वहाँ पे लौटा देंगे, क्योंकि जिसने भी इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। क्योंकि आप समझ सकते हो 80,000 और 60,000 किसी के लिए बहुत मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और किसी का इमरजेंसी में ही गलती ऐसी हुई होगी। तो क्योंकि अगले दिन सैटरडे था और बैंक बंद था तो ये अगले दिन नहीं जा सकते थे। तो इन लोगों ने फिर मंडे को जो है जाकर पता करा, तो पहले पता करने में पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से आया है। और फिर जब इन लोगों ने बहुत पता करने की कोशिश करी, पहले ट्रेस नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद जो है ना बाद में ट्रेस हुआ तो पता चला कि वो ना इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम जो इनको बैंक जो हॉस्पिटल को पेमेंट करी है, तो वही अमाउंट ना गलती से इनके अकाउंट में भी डला गया है। ठीक है, मतलब 1,30,000 इनका लगा था, 1,40,000 एक तरह से इनके अकाउंट में आ गया है, वो वहाँ से आ गया है। और ना वो ऐसा आया था कि उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता था, वो वापस नहीं जा पा रही थी, इस तरह से वो इस माध्यम से आया था कि वो वापस हो ही नहीं पा रहा था। तो ये बात बस शिरडी जाने के कुछ वक्त पहले की है। तब इनके हस्बैंड बोले कि एक काम करो, ठीक है, हमारे पास पैसे की अभी थोड़ी तंगी चल रही है, लेकिन तुम ना और मैं, मतलब हम लोग चलो शिरडी होकर तीनों कोई आते हैं, बेटा भी बीमार रह रहा है, वो हो सकता है बाबा के दर्शन से ना उसकी भी बीमारी ठीक हो जाएगी, चलो हम लोग सब होके आते हैं। अभी के लिए तो पैसे हैं, फिर क्योंकि अभी तो रिटर्न हो नहीं पा रहा है, और कोशिश, ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत ऑनेस्ट है, ये मैं बता दूं, ये लगातार कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए लगा कि ठीक है जैसा ही होगा तो फिर मेरे अकाउंट के मेरे पैसे काट लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए एक अमाउंट है तो हम जाने की हिम्मत तो रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जाके आते हैं, फिर जो भी होगा जैसे भी होगा, जो पैसा है भाई वो तो रिटर्न कर देंगे। इनके मन में ये बात नहीं थी कि वो पैसा रिटर्न नहीं करना है, पर इनके मन में था कि अभी हो नहीं पा रहा है, तो अभी के लिए हम इस पैसे को एज अ एक सपोर्ट मन में रखकर, एक सपोर्ट रखकर, और हम चले जाते हैं और फिर आ जाएंगे, और फिर जैसे भी होगा हम रिटर्न कर देंगे। तो ये लोग ना चले गए,
ये लोग चले गए और शिरडी में बहुत अच्छे से इनके दर्शन हुए। शिरडी, शनि शिंगणापुर, मिनी शिरडी, सारे सारे दर्शन उनके हुए, बहुत सुंदर दर्शन। इन लोग बहुत अच्छे से वो यात्रा करके वापस आ गए। ये बात 9 दिसंबर 2022 की है और आज ये 2024 की जनवरी हो गई है। ना आज तक तरीका पता चल पाया, ना कभी वो इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा वापस लेने आई और इनके लाखों प्रयास के बावजूद उस पैसे को, जबकि ये भी पता चल गया है कि वो किसका है, पर लौटाया नहीं जा सकता, मतलब हो ही नहीं पाया। और ना उन्हें ही फर्क पड़ रहा है कि 1,40,000 उन्होंने इनके अकाउंट में डाल दिए। इनके तमाम कोशिशों के बावजूद वो पैसे वापस नहीं हो पाए। तो एक तरह से अब आप ये मान सकते हैं कि जिस इंसान में, जिन लोगों में इतनी सच्चाई थी, इतना लौटाना चाहा और कंपनी को भी पता है, लेकिन फिर भी वो कभी वापस नहीं हो पाया या कंपनी कभी उनसे लेना नहीं चाही। तो आप ये मान लीजिए कि ये पैसे ना कंपनी ने तो एक देखने का एक माध्यम बनाया कि कंपनी ने पैसे भेजे हैं, पर आप सच मानिए तो ये बाबा की एक बहुत बड़ी मदद थी, क्योंकि सच्चे मन से इनकी इच्छा हुई थी कि इन्हें शिरडी जाना है। तो वही है, इनकी आत्मा की तड़प ने ना सारे विघ्न दूर कर दिए और ये पहुंच गई शिरडी। ये बाबा की करिश्मा थी कि कैसे बाबा ना इनको शिरडी तक ले आए। इसलिए कहा जाता है कि चाहे सारे मार्ग बंद हो जाए कोई बात नहीं, पर जब साईं का मार्ग खुला हुआ है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। पल भर के लिए आप विचलित ज़रूर हो सकते हैं, पर आपको कोई ऐसा बना नहीं है जो आपको तोड़ दे, क्योंकि जब कोई ऐसा करने आता है ना, तो बाबा उसके लिए खड़े हो जाते हैं। बाबा ने जैसे इन्हें सहायता पहुंचाया ना, वैसे आप सबको भी सहायता पहुंचाएंगे। बस उन पे विश्वास रखिए, उनके रास्ते पर चलिए। और एक भजन का एक लाइन मैंने सुना था, उसी से मैं एंड करूंगी कि झूठे हैं सब रिश्ते नाते, साचा तेरा नाम, ओम साई राम, जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।